आज जहाँ पर बैठा हुआ हूँ, यह एक महान आत्मा के अंतिम शरीर छोड़ने तक उनके संघर्ष की गाथा सुनाती है, जिसने समाज को जीना सिखाया और सनातन धर्म में जो बुराइयां समय के साथ आई उनको बतलाया। और एक आज बहुत बड़ा समाज, उन्होंने एक ऐसा समाज खड़ा कर दिया है जो अपने आप में एक अलग ही विशाल श्रेणी में आता है। मैं बात कर रहा हूँ युग पुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती जी की। मैं आज उन्हीं के, जहाँ पर उन्होंने अपना अजमेर में अपना देह छोड़ा था, मैं बिल्कुल उसी कक्ष में इस वक्त बैठा हुआ हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। ये वही कक्ष है और ये वही तख़्त है जिस तख़्त पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपना देह त्यागा था, जिनको पारा और काच इस दोनों को मिलाकर उनको मारा गया था। और आप ये देखिए, ये वही कक्ष है। देखिए आप, ये वही रूम है। ये देखिए, वेदों पे यहाँ पर मंत्र लिखे हुए हैं। आप मेरी बैक साइड में देखिए, जो ऐसे इसमें लिखा है कि 30 अक्टूबर 1883 को उन्होंने बैकुंठ धाम में अपना स्थान प्राप्त किया था और इसी तख़्त पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी का देह संस्कार में उनका जीवन समाप्त हुआ था। उनको उनके शत्रुओं ने पारे के अंदर कांच पीस कर उसका पानी बनाकर उनको दिया गया था, जिसमें लगभग 1.5 महीने तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन को फिर भी रखा, लेकिन 1.5 महीने के बाद उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। आज जब मैं अजमेर आया तो हमारे एक मित्र है, उन्होंने हमको कहा कि अंकुर भाई, आप जब अजमेर आए ही हैं तो आप इस भूमि पर जरूर आए। विनायक कोठी जयपुर रोड अजमेर पर ये पड़ता है। और स्वामी सरधनंद सरस्वती जी का भी आप देखिए, यहाँ पर चित्र लगा हुआ है। स्वामी सरधनंद सरस्वती जी, जिन्होंने आज तक जो भी स्वामी सरधनंद सरस्वती जी को जानते हैं वे अच्छी तरह जानते होंगे कि घर वापसी का कितना बड़ा अभियान स्वामी सरधनंद सरस्वती जी ने अपने जीवन काल में चलाया था। और विधर्मियों की, जिहादियों की साजिश के कारण स्वामी सरधनंद जी मारे गए। आज मैं जिस भूमि पर बैठा हूँ, अपने आप को मैं बड़ा ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और उस कमरे में, उस हॉल में मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहाँ पर हमारे युग पुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपना अंतिम जीवन यहाँ पर व्यतीत किया और अपना अंतिम शरीर उन्होंने यहाँ पर छोड़ा। और जो ये जो तख़्त है, इसको देखना ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी आज एक, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं अपने आप को एक भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और भिनाई, यहाँ से एक पास में भिनाई पड़ता है। भिनाई नाम का एक कोठी थी, उसी के नाम से जब अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको विनायक कोठी रोड, जयपुर रोड और अजमेर में आपको आना है। और जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूर वो चिश्ती है, वो दरगाह है, अजमेर दरगाह, जहाँ पर हिंदुओं का सबसे अधिक शोषण हुआ है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने यहाँ पर अंतिम वर्ष यहाँ पर बिताए, इस आश्रम के अंदर, इसी स्थान पर, इसी हॉल में। और यहाँ से चंद 2 किलोमीटर दूर वो दरगाह, जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हो कि अजमेर दरगाह, वहाँ पर भी जाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा और वहाँ की जो सच्चाई है उसको भी मैं दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। और यहाँ से चंद लगभग 1 किलोमीटर दूर 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की एक
जगह है, वो हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसको बनाया गया है। आज वहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है। वहाँ भी जाकर मैं आप सभी को पूरा दिखाने का प्रयास करूँगा। अब ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोग तो काफ़ी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद शायद मुझे गाली देने लग जाए कि अंकुर भाई आप आर्य समाजी हो, आप आर्य नमाजी हो, क्योंकि पिछले कुछ वर्ष पहले, माफ़ कीजिए पिछले कुछ महीनों में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में काफ़ी अपशब्द कहे गए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि मैं खुद आर्य समाजी हूँ और आज मुझे अपने जीवन में यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता। मैं समाज की जो बुराइयाँ थी वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमारे सामने रखी, और अगर हम उन बुराइयों पर पर्दा डालेंगे और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में हम अपशब्द कहेंगे, तो हम केवल अपने धर्म का नहीं, अपने सनातन धर्म का नहीं, हम इस पृथ्वी का ही अपमान कर रहे हैं। क्योंकि हमारे समय समय के साथ हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे महापुराणों में, हमारे उपनिषदों में काफ़ी सारी ऐसी खामियां पैदा हो गई थी, क्योंकि मलेच्छों ने समय के साथ हमारे जो लेखक थे वगैरह वगैरह जो भी रहे समय के साथ सभी पर दबाव बनाकर उनमें हमारे ग्रंथों में उन्होंने छेड़छाड़ करवाई। और उसी छेड़छाड़ को जब सामने महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने रखा, तो आज कलयुगी लोग महर्षि दयानंद सरस्वती जी को ही अपशब्द कहने लग गए हैं, उनको ही शुरू हो गए हैं। आज एक काफ़ी बड़ा एक धड़ा ऐसा हो गया है जो आर्य समाज को, आर्य समाजियों को भारत से बाहर का बताता, जो आर्यों को भारत से बाहर का बताता है। तो मुझे गर्व है कि मैं आज इस धार्मिक स्थली पर आया हूँ। मेरे लिए कोई बड़ी धार्मिक स्थली से कोई कम नहीं है। 30 अक्टूबर 1800, जैसे मैं सामने देख रहा हूँ, 30 अक्टूबर 1883 को, जिस दिन दिवाली थी, कार्तिक की अमावस्या, संवत 1940, उस दिन उन्होंने अपना देह त्यागा था। और अब मैं क्या कहूँ, एक बार आपको मैं दोबारा से इसके दर्शन आपको मैं एक बार करवा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर मंत्रों के, यहाँ पे वेदों के मंत्र लिखे हुए हैं, और ये सामने तख्त है। ये सबसे पहले मैं आपका ध्यान यहाँ पर डालना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा, इस स्थान पर युग पुरुष महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दीपावली 30 अक्टूबर 1883 को प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो कहकर निर्वाण पद प्राप्त किया था। यानी उन्होंने अपना अंतिम सांस यहाँ पर उन्होंने लिया था। और ये जो पेंटिंग है, यहाँ के एक बहुत बड़े चित्रकार थे, उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अंतिम देह के बाद उसको इस तरह से दर्शाया था। और ये वही तख्त है जहाँ पर स्वामी जी का अंतिम उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। और इस हॉल के आप दर्शन कर लीजिए। ये स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी हैं, जो आज तक इतिहास में हिंदू सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा घर वापसी करवाने वाले ये स्वामी जी थे। इनकी भी जिहादियों ने, विधर्मियों ने छलपूर्वक इनको भी मार डाला था। और सामने वेदों के मंत्र लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम यहाँ पर हैं। तो मैं अंकुर चावला, हिंदुत्व मेरी पहचान से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन धर्म, जय आर्य समाज। और मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं, आप इस वीडियो को उतना शेयर कीजिए। जय हिंद, जय धर्म, जय आर्य समाज।